हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. सो आई एम योर साइंस टीचर दीपिका शर्मा. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर साइंस बुक एंड वी विल स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1 and unit 1, plants existence, and our chapter number 1 is kinds of plants. Ab in this chapter, what's ahead? In this chapter you will learn about types of plant, parts of plant, how do plants grow, green plant make their own food. So let's start the chapter with the warm-up exercise. In this warm-up exercise, look at the picture of different plants given below and write their name. आपको कुछ plants की pictures दिखाई गई हैं और आपको उनका नाम लिखना है. तो पहली picture है cotton plants, दूसरी है pumpkin और तीसरी है rose और fourth picture है बच्चों तुलसी plant. Now plants are of different shape and size. Let's learn more about plants. अब देखिए बच्चों, जो plants होते हैं वो different shape के होते हैं और different sizes के होते हैं. जैसे आपने आसपास भी देखा होगा, कुछ plants बहुत बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं. चलिए हम उनके बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों टाइप्स ऑफ प्लांट. अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे प्लांट्स के टाइप्स के बारे में कि वो कितने टाइप के होते हैं. बेस्ड ऑन द साइज एंड द टाइप्स ऑफ स्टेम्स, प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. अब देखिए बच्चों, उनके साइज और उनके स्टेम्स के अकॉर्डिंग जो प्लांट्स होते हैं बच्चों वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे पहला आता है हमारा ट्रीज. Trees are big and strong plants. They have strong and woody stems called trunks. Tree lives for many years. The trees have branches also. For example, mango, pine, banyan and peepal tree. अब देखिए बच्चों, तो पहला हमारा टॉपिक था ट्री. तो ट्री क्या होते हैं बच्चों? ट्री वो होते हैं जो बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं. जैसे आप लोगों ने मैंगो ट्री भी देखा होगा. अब मैंगो ट्री कितना बड़ा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है. क्या आप उसे आसानी से तोड़ सकते हैं? नहीं बच्चों, हम उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते. और जो उसका स्टेम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक. और बच्चों ये जो ट्रीज होते हैं ये बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं. एंड दे हैव ब्रांचेस ऑल्सो. इनकी बहुत सारी ब्रांचेस भी होती हैं. एक फैक्ट मैं आपको बताती हूँ. अ banyan tree in Kolkata Botanical Garden is more than 300 years old. आपको पता है जो कोलकाता में बॉटनिकल गार्डन है उसमें एक banyan tree है जो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है. अब नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा shrubs. Small plants which have woody and hard stems are called shrubs. They have bushy and have more than one main branch growing from the ground. अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो है श्रब. तो श्रब्स क्या होते हैं? अब देखिए बच्चों, श्रब्स क्या होते हैं? श्रब्स वो प्लांट होते हैं जो उनका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है. उनको हम श्रब कहते हैं. जैसे आपने रोज प्लांट देखा होगा. जो रोज प्लांट होता है बच्चों उसका जो स्टेम होता है वो वुडी होता है और थोड़ा सा हार्ड होता है. और दे हैव बुशी एंड हैव मोर देन वन मेन ब्रांच ग्रोइंग फ्रॉम द ग्राउंड. इनकी जो ब्रांचेस होती है वो बहुत ज्यादा बुशी मतलब कि घनी होती हैं और जो एक ब्रांच होती है बच्चों वो मेन ग्राउंड से ग्रो करती है. जैसे कि आप इस रोज प्लांट में देख रहे हैं बच्चों, किसकी जो मेन ब्रांच है वो ग्राउंड से ग्रो कर रही है और जो बाकी की ब्रांचेस हैं वो उसी के आगे ग्रो कर रही हैं. जैसे कि आपका फॉर एग्जाम्पल रोज, जैस्मिन, कॉटन, हिबिस्कस एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा हर्ब्स. Some very small plants have soft stem. Such plants are called herbs. अब देखिए बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. जैसे कि मनी प्लांट और कोरिएंडर. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कोरिएंडर को छूते हैं, आप सभी के घरों में कोरिएंडर मिलता होगा. जैसे कि धनिया हम सभी के घर में यूज होता है और मिंट भी हमारे घरों में यूज होता है. तो आपने कभी उसे टच किया है? आप देखना बच्चों, जो उसका स्टेम होता है वो कितना सॉफ्ट होता है. हम उसे खा भी लेते हैं. तो बच्चों हर्ब्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके जो स्टेम होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं. एग्जाम्पल्स mint, coriander and spinach, etc. Now the fun activity. Take a walk around your home or school. आपको अपने घर के आसपास या स्कूल के आसपास वॉक करनी है. Observe the different types of plant that you see. Write the name of any one tree, shrubs and herbs that you see. बच्चों आपको अपने चारों तरफ घूमना है, अपने स्कूल के चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ. अब आपको एक ट्री का नाम बताना है, एक श्रब का नाम बताना है और एक हर्ब का नाम बताना है. तो do this exercise and enjoy it. Our next topic is climbers. Some plants have long, thin and weak stems. They cannot stand erect on their own.
अब देखिए बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनका स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है और बहुत वीक भी होता है। ये बिना स्टैंड के बच्चों नहीं खड़े हो सकते। इन्हें खड़े होने के लिए एक सहारे की जरूरत होती है। दे नीड सपोर्ट ऑफ वॉल, स्टिक एंड अदर प्लांट्स टू स्टैंड इरेक्ट। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। इन्हें या तो किसी वॉल की जरूरत होती है या फिर किसी स्टैंड की जरूरत होती है या स्टिक्स की जरूरत होती है। इन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे आप लोगों ने मनी प्लांट देखा होगा। मनी प्लांट हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा बच्चों की जो मनी प्लांट होता है उसे हम किसी रोप से या फिर किसी लकड़ी के सहारे खड़ा करते हैं, नहीं तो वो ऊपर नहीं बढ़ पाता। तो क्योंकि बच्चों उनका जो स्टेम होता है वो वीक होता है और उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, पी प्लांट, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बी प्लांट, एक्सेट्रा। नाउ वर्ड्स टू नो। ट्रंक। तो ट्रंक का मतलब क्या होता है? द मेन स्टेम ऑफ ट्री। तो ट्रंक होती है बच्चों ट्री का जो मेन स्टेम होता है उसे हम ट्रंक कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको मैंगो ट्री में भी दिखाया था। नाउ ट्राई आउट। विच प्लांट हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम? तो एनी गेसेस? तो मैंगो ट्री हैव स्ट्रॉन्ग स्टेम। सेकेंड क्वेश्चन इज विच प्लांट हैव वेरी वीक स्टेम? तो बताइए बच्चों किसकी बहुत ज्यादा वीक स्टेम होते हैं? तो वो आगे हम क्रीपर्स में पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसका जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा क्रीपर्स। These plants have very weak stem. They do not climb up. They grow along the ground and they are called creepers. वो प्लांट्स बच्चों जिनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, वो क्लाइंब नहीं कर सकते और वो ग्राउंड के अराउंड ही ग्रो करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक पंपकिन है और एक वाटरमेलन है। अब देखिए बच्चों, आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जो पंपकिन है और वाटरमेलन है ये ग्राउंड के अराउंड ही ग्रो कर रहे हैं, ये ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्रीपर्स, जैसे कि वाटरमेलन, पंपकिन एंड गॉड एक्सेट्रा। ऐसे ही बच्चों जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आंसर है वाटरमेलन। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में। अ प्लांट हैज मेनी पार्ट्स, दे ऑल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन। लेट अस लुक एट द ब्रिंजल प्लांट गिवन अलोंगसाइड। अब देखिए बच्चों, ये आपको एक ब्रिंजल प्लांट दिखाई दे रहा है। इसके हम डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट आपका लीफ है, नेक्स्ट फ्लावर, fruit, branches, stem and root. So these are called parts of plant. A plant has many parts. They all have different structure and different function. Let us look at the brinjal plant given alongside. Following the description of a part of a plant. जैसे फर्स्ट हमारा आता है बच्चों शीड। अब शीड क्या होती है बच्चों? शीड आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच बेबी प्लांट ग्रो। इट इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। अब देखिए बच्चों, सबसे पहला जो हमारा आता है वो होता है शीड। तो शीड क्या होती है बच्चों? शीड वो होती है, शीड मतलब बीज, जिससे एक नया बेबी प्लांट ग्रो करता है। ये कहाँ होती है? ये फ्रूट के अंदर होती है। जैसे आपने बहुत सारे फ्रूट्स खाए होंगे, जैसे आपने मैंगो खाया होगा, तो बच्चों मैंगो, एप्पल, इन सभी के अंदर शीड्स होती हैं। ऐसे ही बच्चों और भी बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर शीड्स होती हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है बच्चों रूट। रूट गिव्स सपोर्ट टू प्लांट्स। इट कलेक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए बच्चों, रूट्स क्या होती हैं? रूट्स वो होती हैं जो प्लांट को सपोर्ट देती हैं और ये सॉइल से वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट करती हैं। किसके लिए? प्लांट्स के लिए, और उनके डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा स्टेम। स्टेम कैरीज वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब देखिए बच्चों, रूट्स मिट्टी से कलेक्ट करती हैं, उनको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक कौन पहुंचाता है? उन्हें पहुंचाने का काम करता है स्टेम। तो जो स्टेम होता है पानी को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस। ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम द स्टेम। दे कैरीज लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर्स। अब देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है ब्रांचेस। ब्रांचेस कहाँ से ग्रो करती हैं? ब्रांचेस स्टेम से ग्रो करती हैं और इन्हीं में लीव्स भी होती है, फ्रूट्स भी होती हैं और फ्लावर्स भी होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है लीफ। It is the flat green part of the plant. It makes food for the plant. देखिए बच्चों, लीफ क्या होती है? लीफ एक फ्लैट ग्रीन पार्ट है जिसे हम प्लांट का पार्ट भी कहते हैं। आप सभी ने अपने घर के आसपास बहुत सारी टाइप की लीव्स देखी होंगी। ये लीव्स अक्सर किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। और लीव्स क्या काम करती हैं प्लांट के लिए? तो बच्चों, लीव्स प्लांट के लिए खाना बनाते हैं। इन्हें हम प्लांट की रसोई भी कहते हैं, मतलब कि किचन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों फ्लावर्स। Flower is the most beautiful part of the plant. It produces seeds and fruits.
फ्लावर्स जो होते हैं बच्चों वो प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। आप सभी को फ्लावर्स अच्छे भी लगते होंगे। इट प्रोड्यूसेस सीड्स एंड फ्रूट्स। अब देखिए बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स प्रोड्यूस होती हैं। इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो सीड और फ्रूट्स दोनों प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रूट्स। फ्लावर्स ग्रो टू बिकम फ्रूट्स। जब फ्लावर ग्रो करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रूट्स, और जिन्हें हम खा लेते हैं। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेक फूड फॉर द प्लांट। दे यूज एयर, सनलाइट एंड वाटर टू मैन्युफैक्चर फूड। Plants make food only during the daytime. The plant uses the food made by the leaves to grow. अब देखिए बच्चों जो ग्रीन लीव्स होती हैं, जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो प्लांट्स का खाना बनाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लीव्स होती हैं वो प्लांट की रसोई भी कहा जाता है। वो एयर, सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में खाना बनाती हैं। प्लांट्स मेक फूड ड्यूरिंग ओनली द डे टाइम, क्योंकि बच्चों खाना बनाने के लिए लीव्स को सनलाइट की जरूरत होती है, इसलिए जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ दिन में खाना बनाते हैं। दे प्लांट्स यूज फूड मेड बाय द लीव्स टू ग्रो। इसीलिए बच्चों खाना जो प्लांट्स बनाते हैं वो उनका कौन बनाता है, लीव्स बनाती है, और इसी खाने से वो ग्रो करते हैं। Now try out. State whether the following statement are true or false. आपको ये बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। Trees are big and strong plants. Yes, trees big भी होते हैं और strong plants भी होते हैं। Herbs have woody stem. False. Herbs के woody stems नहीं होते। Grapevine is example of creeper. False. Grapevine is not example of creeper. Now scratch your mind. Plants, parts, sheet, root, stem, branches, leaf, flower, fruit. Next is trees, strong and woody stem. Herbs, very small plant and soft stem. Shrubs, small plant with hard and woody stem. Climbers, long, thin and weak stem. Creepers, weak stem. So this is all about this chapter. I hope आप सभी को ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय।